बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है मोटरवे पुलिस तर्जमान का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है तर्जमान का। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, धुंध के पेश नज़र जो है वो मोटरवेज को बंद कर दिया गया। अगर बात कर लीजिए कि किन किन मोटरवेज को जो है वो धुंध के पेश नज़र बंद किया गया है, तो इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो कि M2 मोटरवे है उसे ठोकर से जो है वो कोट मोमिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि अगर बात कर लें M3 मोटरवे की तो उसे फैज़पुर से जड़ांवाला तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। और अगर बात कर लें M4 मोटरवे की तो M4 मोटरवे को पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि M4 मोटरवे को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक भी जो है वो बंद कर दिया गया है धुंध के पेश नज़र। और अगर बात कर लें M11 मोटरवे की तो इस वक्त M11 मोटरवे को लाहौर से सियालकोट के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। ये कहना है सैयद इमरान अहमद का, जो कि तर्जुमान है मोटरवे पुलिस का। उनके कहना ये है कि मोटरवे पुलिस ये तमाम तर लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इस मोटरवे को बंद करती है। और मोटरवेज को बंद करने का मकसद ये होता है कि अवाम जो है वो किसी भी बड़े हादसे से जो है वो बच सके। और उनका कहना ये है कि जो लोग नेशनल हाईवेज़ पर सफ़र कर रहे हैं वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, जो यू टर्न्स हैं उनकी पासदारी जो है उसे यकीनी बनाएं। और अगर आपको कोई मसला दरपेश होता है तो मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें, ताकि आपको जो है वो मोटरवे पुलिस बर वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाई करते हुए जो है वो रेस्क्यू कर सके। और अगर रेस्क्यू करना मुश्किल है या रेस्क्यू कर नहीं सकती मोटरवे पुलिस, या आपकी हादसे की नोयत या आपके मुश्किल की नोयत इतनी नहीं है कि उसको रेस्क्यू किया जाए, तो मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन के जरिए आप जो है वो मोटरवे पुलिस से तजवीज़ ले सकते हैं कि उस वक्त मुश्किल मौके पर आप जो है वो क्या कर सकते हैं या आपको जो है वो क्या करना चाहिए। अगर बात कर ले दीगर मोटरवेज की तो अभी काफ़ी मोटरवेज जो है वो इस वक्त बंद नहीं हुई। और अगर मोटरवेज पे सफ़र कर रहे हैं तो ये भी कहना है सैयद इमरान अहमद का कि आप जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। उनका ये भी कहना है कि लोग जो है वो रात के औकात कार में सफ़र जो है उससे गुरेज करें, दिन के औकात कार में जो है वो सफ़र को यकीनी बनाएं, क्योंकि दिन के औकात कार में अक्सर जो है वो धुंध अगर होती भी है तो उस वक्त दिन की रोशनी इस कदर होती है कि वहाँ पर सफ़र जो है वो बाआसानी हो जाता है। और जबकि रात के औकात कार में ना सिर्फ जो है वो सफ़र के हादसा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलियत के लिए एहसन इक़दाम। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी सहूलत। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। अब शहरी घर बैठे फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और एहसन इक़दाम उठाया। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी सहूलत दे दी। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। अब शहरी घर बैठे फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। नादरा के ताउन से पाक ID ऐप पर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त जमा करवाने वाले शहरी अब घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। नए निज़ाम के जरिए फिंगरप्रिंट्स नादरा के डेटा से वेरीफाई किए जाएंगे, जिससे पासपोर्ट दफातर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में तेजी और शफाफियत आएगी, जबकि वक्त, अखराजात और इंसानी राब्ते में नुमाया कमी वाक़ होगी। नादरा और महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से शहरियों को बेहतर, आसान और जदीद डिजिटल सहूलियात फराहम करने का अमल जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी पेशी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये किलो सस्ता, कीमत 569 रुपये मुकर्रर की गई। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त में ओवर चार्जिंग की शिकायत भी सामने आई। उधर फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी बेशी का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपए किलो सस्ता हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 569 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी रहा। फार्म गेट जिंदा रेट 365 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 379 रुपए, परचून रेट 393 रुपए जारी किया गया। फार्मी अंडे 330 रुपए फी दर्जन रेट बरकरार रखा गया। अंडों की पेटी का थोक रेट 9,780 रुपए मुकर्रर किया गया। छुट्टी के रोज सब्जी और फलों की कीमतें उरूज पर। मौसमी फल और सब्जी भी आवाम की पहुंच से बाहर। दुकानदार कहते हैं मंडी में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी नहीं मिलती तो ओपन मार्केट में कैसे फरोख्त करें। ओपन मार्केट में प्याज 60 के बजाय 130 रुपए किलो,
टमाटर देसी 60 के बजाय 120 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन देसी 152 के बजाय 180 रुपए किलो। अदरक थाईलैंड 275 के बजाय 400 रुपए किलो बिक रहा है। आलू 27 के बजाय 50 रुपए। मटर 71 के बजाय 120 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। अनार दानेदार सरकारी कीमत 942, बाजार में 1000 रुपए किलो। मौसमी 120 के बजाय 160 रुपए दर्जन। किन्नू 200 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब सफेद दर्जे अव्वल सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो। केला 130 के बजाय 150 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। गिरां फरोशी से परेशान शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब दूध और दही सरकारी कीमतों से महंगे दामों में फरोख्त हो रहे हैं। दूध का सरकारी निर्ख 170, बाजार में 220 रुपए किलो बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब दही सरकारी निर्ख 180 के बजाय बाजार में 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। शहर भर में दूध और दही की कीमतें सरकारी नरखों से तजावुज कर गयी। दूध और दही की सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दूध का सरकारी नर्ख 170 जबकि बाजार में 220 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही का सरकारी नर्ख 180 रुपए है जबकि बाजार में 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों ने प्राइस कमेटियों से मुतालबा किया है कि सरकारी नर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और गिराफरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिजली सार्फिन के लिए ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम में जदत लाने का फैसला। लेस्को ने सार्फिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए M2M सिम्स की खरीदारी शुरू कर दी। लेस्को ने बिजली के सारिफिन के लिए ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम में जदत लाने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने सारिफिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए M2M सिम्स की खरीदारी शुरू कर दी। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने M2M सिम्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत जदीद सिम्स की मदद से सारिफिन के मीटर्स को कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। M2M सिम्स सारिफिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए किरदार अदा करेंगी। कम्युनिकेशन की बुनियाद पर बिजली के मीटर्स की रीडिंग को ऑनलाइन लिया जा सकेगा। M2M सिम्स में बिल की अदम अदायगी पर नादहिंदा सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का सिस्टम मौजूद होगा। दूसरी जानिब बिलों के अदायगी करने पर मुतल्लिका STO ऑनलाइन बिजली बहाल करने के लिए बाइख्तियार होगा। आज दिन भर शहरियों को किन मसाइल का सामना रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गड़िया चौक में तजावजात की भरमार। चौक रक्षा स्टैंड का मंजर पेश करने लगा। तजावजात की भरमार से शहरियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना है। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों और रेडी बानों ने फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रहती है। इंतजामिया दीगर इलाकों की तरह बागड़िया चौक पर भी इमदाद तजावजात कार्रवाइयां अमल में लाए। बीबी पाक दामन अहाता मोहन लाल की गलियों में बिजली के लटकते तार खौफ की इलामत बन गए। बिजली के तार घर के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं बिजली के बेहंगम तारों के बाइस बड़े हादसे का खतरा है। इलाका मकीनों ने लेस्को हुकाम से बिजली के लटकते तारों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरी पीको रोड पिंडी स्टॉप पर वन वे गुजरने लगे जिस पर ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार शॉर्टकट के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। शहरी कहते हैं यू टर्न दूर होने की वजह से वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं। दूसरी जानिब ब्लम्स यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंस ओलंपियाड सनर्जी की नुमाइश। मुल्क भर से 1200 से ज्यादा तलबा ने सनर्जी नुमाइश में तख्लीकी मंसूबे पेश किए। साइनर्जी नुमाइश का मकसद नौजवान तलबा को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च के अमली इस्तेमाल के मौके फराहम करना और इन्हें इख्तियाराती आइडियाज और तख्लीकी हल पेश करने के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म पेश करना था। नुमाइश में तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मंसूबे पेश किए जिनमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माहौलियाती मसाइल के हल और इंजीनियरिंग के जदीद आइडियाज शामिल थे। तलबा ने न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की वजाहत की बल्कि सन्नती शोबों के नुमाइंदों से बराह रास्त रहनुमाई और फीडबैक भी हासिल किया। प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने आया हूँ मैं। उसके अलावा कैटेगरीज चल रही हैं हमारी, तो उसमें साइंस क्राइम बस्टर्स एक कैटेगरी है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें वाज क्राइम सॉल्विंग एंड ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस गया मेरा। मैं इधर 3 कैटेगरीज करने आया हूँ आउट ऑफ द 11 जो हैं, और उनमें फुल अपनी जान मार रहा हूँ। अब इस वक्त तो तीसरा दिन है, कल पता चलेगा रिजल्ट्स, कल आखिरी राउंड्स होंगे।
इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हासिल हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स की अच्छी इंगेजमेंट को देखने को मिली है और अल-फतह की जानिब से भी यहाँ पे स्टॉल लगाने का पर्पस यही है कि हम जो है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, कोई जॉब्स वगैरह ऑफर कर सकें अच्छी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेजमेंट करने के लिए हम रिफ्रेशमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा दिन है। नुमाइश में शरीक सन्नती नुमाइंदों ने तलबा के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और कई तलबा को इंटर्नशिप के मौके भी फराहम किए, जिससे तालीमी, तहकीक और अमली सन्नत के दरमियान फासले कम हुए। मुंतज़मीन के मुताबिक साइनर्जी नुमाइश ने नौजवानों को तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को उजागर किया। We invited student-led projects. We have our own spades lab. हमने टेस्ला कॉइल बनाई, हमने रोबोट्स बनाए. We have them displayed, and we wanted to connect the delegates, the spades के members, LUMS के students, everyone with the industry. We have companies over here offering internships. इसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में जो रिसर्च और ये वाले एवेन्यूज़ हैं इनको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, बिकॉज साइंस और टेक्नोलॉजी और ये वाली रिसर्च जो चीज़ है ना, इसमें अभी भी हम एज अ मुल्क बहुत लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वी रियलाइज़ कि यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत है कि हम अपने हाई स्कूल्स के बच्चों को बताएं कि रिसर्च की क्या ज़रूरत है। इंतजामिया का कहना था ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ तालीमी मेयार को बेहतर बनाती हैं बल्कि नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए भी तैयार करती हैं। अफशन रिजवान, सिटी 42। महकमा सियाहत पंजाब के लिए साल 2025 तरक्की, जिद्दत और नए मंसूबों का साल रहा। मैग्निफिसेंट पंजाब मंसूबे से लेकर डबल डेकर बस सर्विस की कामयाबियों तक सियाहत के फरोग के लिए कई इकदाम उठाए गए। साल 2025 में महकमा सियाहत ने बेशुमार मंसूबों का आगाज किया। मैग्निफिसेंट पंजाब मंसूबा शुरू हुआ, पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई, पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट मंजूर किया गया, हेरिटेज थ्रू लेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया, 10वीं जीत थल रैली का कामयाब इनकाद किया गया, रिजॉर्ट्स अपग्रेड किए गए, 9 जेलों में कैदियों के लिए 1 माह के कोर्सेज, जबकि वुमेन डेवलपमेंट में 1200 से जायद खवातीन के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए। MD TDCP आसिम रजा का कहना है कि टूरिज्म की तारीख तब्दील होने जा रही है, 8 से 10 जगहों पर डेवलपमेंट का काम जारी है। इंशाल्लाह 2026 यानी 25 और 26 पूरा साल मिला के जो पंजाब की टूरिज्म की शायद 75-80 साल हिस्ट्री है वो तब्दील होने के लिए जा रही है। अगर हम रिजॉर्ट्स के ऑपरेशंस की बात करें तो बेशुमार स्टेप्स ऐसे लिए गए कि उसका ऑपरेशन जो है वो बेहतर हो जाए। अगर हम नई टूरिस्ट साइट्स की डेवलपमेंट की बात करें तो बेशुमार नई साइट्स हैं जिनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब के तहत लाहौर डबल डेकर बस सर्विस ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। प्रोजेक्ट मैनेजर डबल डेकर बस अशफाक डोकर का कहना है 2025 में डबल डेकर मुई आमदन में 20% खुशी हो रही है कि हमारा जो साल इस पे हमारा जो फुटफॉल है टूरिस्ट का और जो हमारा रेवेन्यू है उस पे ऑलमोस्ट 20% का हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ मैडम सीनियर मिनिस्टर पंजाब का कि उनकी जो हमें जो सपोर्ट रही है, जो हमें गाइडेंस रही है और जिसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बेहतर हो गया हुआ है। आइंदा बर्ड्स आर्मी म्यूजियम लाहौर से छांगा मांगा और शेखुपुरा से लाहौर तक नए डबल डेकर रूट्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। 2025 में तारीखी कामयाबियों के बाद महकमा सियाहत 2026 को पंजाब में टूरिज्म फरोग का एक और बड़ा साल बनाने के लिए पुरज़्म है। समरा फातिमा, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो 2025 का तीसरा और आखिरी रोज पाकिस्तान भर के ब्रांड्स एक छत के लाहौरियों की बड़ी तादाद फर्नीचर खरीदने पहुंच गई। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों का फर्नीचर नुमाइश में लगा दिया। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो 2025 का आखिरी रोज पाकिस्तान भर के बड़े ब्रांड्स एक छत के नीचे लाहौरियों की बड़ी तादाद फर्नीचर खरीदने के लिए नुमाइश का रुख किया। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों का फर्नीचर नुमाइश में लगा दिया गया। एक्सपो नुमाइंदे अब्दुल्ला का कहना था कि मुख्तलिफ ब्रांड्स पर 50% तक डिस्काउंट दिए गए हैं, हर ब्रांड को हर किस्म की सहूलत दे रहे हैं। CEO अदनान फैसल, डायरेक्टर मदीहा अदनान, हदायत इंतजामात देखे जा रहे हैं। यहाँ पे 100+ ब्रांड्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वहाँ से ब्रांड्स आए हुए हैं। यहाँ पे आपको अप टू 50% डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे आपको हर तरह का जो जहेज पैकेज यहाँ पे आपको तरह मिल रहा है। यहाँ पे फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर यहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि कस्टमर्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छी सेल हो रही है।
लाहौरियों ने खुश आमदीद कहा। 3 दिन का हमने एक्सपो लगाया था यहाँ पे, जिसमें यानी कि हमें बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, बड़े अच्छे यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो कि आ रहे हैं और अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है जो कि हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है साथ में। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आज 3rd डे है एग्जीबिशन का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, प्रॉपर तरीके से हमें डील किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाइंटेज भी अच्छी खासी माशाल्लाह और अच्छा काम कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर में दिलचस्पी ली। कस्टमर्स की सहूलत के लिए भी काउंटर लगाए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहिंग के बेटे की दावत वलीमा तकरीब में जजीज वफाकी वज़ीर कानून, वकला, लॉ अफसरान और अजीज़ कारब ने शिरकत की। वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहिंग के साहबजादे बैरिस्टर अब्दुल्ला सरवर नहिंग के वलीमे की तकरीब डायमंड हॉल ग्रैंड नेक्सी मार्की पास्को सोसाइटी केनाल रोड पर हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक और जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ भी तकरीब में शरीक हुए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन, साबिक वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान मदूते, मलिक जावेद अवान, एडवोकेट जनरल जा मोहम्मद अमजद परवेज़ और साबिक सेक्रेटरी कानून मलिक अख्तर जावेद मेहमान बने। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल ताहिर नसरुल्लाह राइश, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रफाकत डोगर, इरफान सादिक तारड़ और पीर कलीम खुर्शीद ने भी शिरकत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फारूक खान लोधी और दीगर शरीक हुए। दूसरी जानिब सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सदाकत अली खान की साहबजादी की शादी की तकरीब सियासी, समाजी और शोबा तिब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, गुलकार इब्रार उल हक ने शिरकत की। शायर वसी शाह, रहनुमा पीपल्स पार्टी मियाँ मिसबाह रहमान, डॉक्टर जाहिद परवेज़ शरीक हुए। साबिक MPA समीना रियाज, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद चीमा, डॉक्टर आलिया आसिफ मेहमान बनी। नेस्पाक सोसाइटी फेज 2 मोहलनवाल रोड पर मौज मेला फैमिली गाला फेस्टिवल में फैमिलीज ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की। फैमिली फेस्टिवल में म्यूजिक और मैजिक शो समेत दीगर तफरीह सरगर्मियों ने समा बांध दिया। नेस्पाक फेज 2 मोहलनवाल रोड पर होने वाला मौज मेला फैमिली गाला तफरीह और खुशियों से भरपूर रहा। फेस्टिवल में फैमिलीज ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में शॉपिंग के लिए मतनू मार्केट स्टॉल और खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए फूड स्टॉल भी लगाए गए। यहाँ पे खाने के स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो भी ट्रेडिशनल फूड है हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का, लाहौर का स्पेशली वो है। बच्चों के खेलने के लिए प्ले लैंड है, प्ले एरिया है जिसमें जंपिंग कैसल, हमने कैमल राइड का भी इंतज़ाम किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं अकब में इस वक्त म्यूज़िकल इवेंट चल रहा है, स्टेज पे म्यूज़िक की परफॉर्मेंसेस चल रही है मुख्तलिफ। बच्चों की तफरीह के लिए झूलों और खेलों की सरगर्मियों का खुसूसी इंतजाम किया गया। और वो फेस्टिवल हमारा मतलब बहुत अच्छा गुजरा है, बजट फ्री है, और यहाँ पे जो ट्रैम्पोलिन और ये कैसल एंड ऑल द फूड मतलब बहुत डिलीशियस फूड है इनका, हाइजीनिक के साथ ये इन्होंने बनाया है एंड बजट फ्री है। मतलब आई रिकमेंड कि अगर ये बाद में नेक्स्ट ईयर अगर हुआ तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा आएँ। तकरीब में मैजिक शो समेत दीगर तफरीही सरगर्मियों ने हाज़रीन को खूब महसूस किया और शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। बहुत एंजॉय किया, उनकी काविशों की वजह से ये हुआ है मुमकिन। तो हम आगे भी फर्दर यही प्लान करते हैं और फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि हर साल विंटर में ऐसा कोई ना कोई इवेंट हो। ऐसे हमें बहुत मजा आता है। सोल फेस्ट की तरह छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हर सोसाइटी में। मौज मेला फैमिली गाला फैमिलीज और बच्चों के लिए यादगार साबित हुआ, जहां तफरीह, मौसीकी और खुशियों ने सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। कैमरामैन असद के साथ अफाक नजीर, सिटी 42। 2025 खत्म होने का है और नए साल की आमद है। इस साल क्या खोया और आइंदा आने वाले साल में क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के फनकारों से इस रिपोर्ट में। की मेहरबानी से मैं ये बड़ा मशहूर हूँ। खुसूसन मैं CCD से जफर चड्ढा साहब तो है ही हैं, उनकी सारी टीम का, और खुसूसन मैं मरियम नवाज साहबा का कि जिन्होंने ये एक फैसला लिया, बड़ा सख्त फैसला था, लोगों ने मुखालफत भी की है, लेकिन जो जायज़ काम हुए हैं जितने भी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इंशाल्लाह ये इसी तरह अगर काम होता रहा 2026 में इंशाल्लाह पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में क्राइम खत्म हो जाएगा। साल 2025 खत्म होने को है, इस साल में क्या खोया क्या पाया? पहले नंबर पे तो 2025 में हमने जंग जीती, उनसे जिनसे जीतने का हक बनता है। सबसे बड़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये मुबारक, शाबाश जो कह ले। उसके बाद जो पंजाब में इनिशिएटिव लिए मरियम नवाज साहबा ने, और थिएटर के हवाले से भी वो बड़े अच्छे रहे, खुशहाल रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा 2025, और दुआ करते हैं
सब भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक सब के लिए बेहतरी लाए 2026 में। शोबिज इंडस्ट्री में 2025 कैसा रहा और नए साल से क्या उम्मीदें हैं? मेरी दिल से दुआ है कि ये पूरी दुनिया के लिए 2026 बहुत ही मुबारक साबित हो और जिन लोगों की तमन्नाएं और ख्वाहिशात 2025 में नहीं पूरी हुई वो 2026 में पूरी हो। यही हम शुभकामनाएं कर रहे हैं कि हमारा ये साल जिस तरह काम करते हुए और सब थिएटर फैमिली का एक साथ गुजरा, इसी तरह 2026 में हमसे एक साथ गुजारे, 27 भी 28 भी 29 भी इसी तरह हम एक साथ रहें। फनकार तो शोबिज की कामयाबी और तरक्की के हवाले से पुरजोश है ही है, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी से भी मुतमईन है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि 2025 बहुत अच्छा गुजरा जिस तरह, और माशाल्लाह जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने काम किया, हमारे लोगों ने काम किया, तो बड़ा ही अच्छा रहा। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि 2026 भी इसी तरह कामयाब रहे और जितनी भी परेशानियां मसले ये दूर हमसे रहे और सीसीडी जिंदाबाद रहे। वक्त तो गुजर जाता है, नया साल भी कामयाबी और कामरानियों के साथ आएगा। मुश्किल वक्त आते देर नहीं लगती, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में ना लाए। यही कहना है शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले फनकारों का। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।